माई क्यूरियस कंपेनियंस, जब से ये जंग स्टार्ट हुई है तब से इसराइल को इतना बड़ा तो नुकसान नहीं हुआ और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से कोई ज़मीनी कब्जा किया गया, लेकिन यह तंजीम इसराइल को अंदर से खोखला ज़रूर कर रही है। इसराइल की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों डॉलर खर्च हो रहे हैं। इसराइल के तकरीबन 1200 के करीब लोग मारे गए और 250 के करीब लापता हैं, लेकिन इसके मुकाबले में इसराइल की तरफ से बेशुमार बमबारी की गई, जिसमें ज़्यादातर सिविल सोसाइटी को निशाना बनाया गया। मार्ता को मलबा किया ही, लेकिन इसके साथ साथ 50,000 के करीब औरतों बच्चों ने अपनी जानें भी कुर्बान की। इनमें से ज्यादातर को तो सर के पीछे से हेडशॉट किया गया। 1 लाख के करीब लोग जख्मी हुए। इसराइल की जालमाना बमबारी से 25 लाख के करीब लोग बेघर हुए, जिसकी लागत तकरीबन $18 बिलियन बनती। इसराइल जो इस जंग में ना रुकने का नाम नहीं ले रहा, इसने हिजबुल्लाह के बड़े मुस्लिम रहनुमाओं इस्माइल हानिया, हसन नसरुल्लाह और याह्या सिंवार को भी शहीद कर दिया। ईरान इस जंग में हिजबुल्लाह को बैक से सपोर्ट कर ही रहा, लेकिन इस जंग में तेजी तब आती है जब सीरिया की साहली पट्टी पर इसराइली जहाज़ों का निशाना बनाया जा रहा था। इसराइल का मौक़िफ़ था कि यह हमले ईरान की तरफ से किए गए। आखिर इसराइल ने अमेरिका की मदद से सीरिया में मौजूद ईरान की एम्बेसी पर हमला कर दिया, लेकिन ईरान ने भी बदला लेने की ठान ली। अप्रैल 2024 में सीरिया से ही कुछ मिसाइल इसराइल पर दागे। इस जंग में तेजी और भी आ गई। अब की बार ये जंग दो बड़ी रियासतों के दरमियान फेस टू फेस थी, जब इसराइल ने ईरान के मेहमान हिजबुल्लाह तंजीम के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया को ईरान में ही निशाना बनाया और शहीद कर दिया, जिसकी वजह से ईरान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसने भी जवाब देने का इरादा बनाया। पहली बार 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इसराइल पर डायरेक्ट 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिनमें ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बनाया गया था। इन मिसाइलों में ज्यादातर इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने तबाह कर दिए। इस हमले के बाद इसराइल ने भी जवाब देने की ठान ली। इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने का इरादा रखता ही था, लेकिन आखिरकार इसने भी 26 अक्टूबर 2024 की रात को 2 बजे ईरान की मिलिट्री बेसिस को टारगेट बनाया। इसके अलावा इसराइली फोर्सेस ने ईरान में कुछ एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये हमला 140 फाइटर जेट्स की मदद से किया गया। इसका प्लान ईरान के फोर्सेस एरिया को निशाना बनाना था। इसराइल ने इस हमले से पहले अमेरिका से इजाजत ले ली थी, लेकिन सदर जो बाइडेन ने तनबीह की कि वो ईरान के जौहरी प्लांट पर हमला न करें। इसके साथ साथ अमेरिका इसराइल की माली मावनत भी करेगा। ईरान ने भी इस हमले के बाद अपनी फ़िज़ाई हदूद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। माई क्यूरियस कंपेनियंस, इसराइल ने तो यह हमला कर दिया, लेकिन देखते हैं कि ईरान की तरफ से क्या रद्द अमल आता है। क्या मिडल ईस्ट में ये जंग और भी तेजी से फैलेगी? इसका मुनसर सिर्फ ईरान के जवाबी हमले पर हो।